हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरे नावल की एपिसोड्स भी पसंद आ रही होगी। फ्रेंड, आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ मोहब्बत फ़ातेह आलम की एक छोटी सी स्टोरी। और उम्मीद है फ्रेंड आपको ये पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप सबसे, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी आप सबको। तो चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये तुम हर वक्त क्या करती रहती हो? काश ये जादुई डब्बा बना ही नहीं होता। हाथों में धुले कपड़े लिए कमरे में आई थी, मगर उसे मशीन यानी लैपटॉप में उलझी देखकर बड़बड़ाने लगी थी। दिया जो एडवांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्क्रीन बुक पर रीड कर रही थी, चंद लम्हे माँ को हैरानी से देखती रही, फिर अपने काम में मगन हो गई। मगर ये क्या, मम्मा ने तो लैपटॉप ही छीन लिया। मम्मा आप भी ना कमाल करती हैं, वक्त बे वक्त खुद से ही बातें करती रहती हैं। उसे माँ का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा था। खुदा को मानो लड़की, क्यों तूफ़ान को दावत दे रही हो? कहती हो मैं खुद से क्यों बातें करती रहती हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, घर में तुम्हारे अलावा कौन है जिससे मैं बातें करूँ? मगर आप तो अपना सारा वक्त इस बेजान से डिबिया को देती हैं। नाराज़ से लहजे में कहते हुए उससे शकूर करने लगी थी और मुस्कुराहट ने दिया के लबों को बेख्तियार चूमा था। ओह खुदा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मम्मा नहीं करनी कोई बात और उसकी शरारत समझकर बीच में ही उसकी बात को काटकर मसनूई खफगी का इजहार किया। मम्मा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? वो उदास हुई थी। मैं ऐसा तो नहीं कह रही। तो क्या कह रही हैं वही बता दें। वो उनके कंधे से लग गई थी। अपने दादी की बात मान लो, सिलाई कढ़ाई कर लिया करो, प्यार से कहा गया। क्या करूं मम्मा, जब उन सब में मेरा दिल ही नहीं लगता? तो वो उससे ही सवाल कर बैठी और न चाहते हुए भी मम्मा को नाराज़ कर गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आपने बुलाया था? ज़रिया दफ्तर से सीधा उनके पास आया था। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, तुमसे कुछ कहा था, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। क्या वाकई भूल गया था वो? तुम्हारी याददाश्त को क्या हुआ है? कल ही तो दिया को समझाने को कहा था। उन्हें हैरत हुई थी। जी, साथ में इस बात में सर को हिलाया। क्या क्या कहा? लहजा में तवक्कुर था। क्या कह रही है वो? क्या कहा? क्या कहती? वही रट है उसकी जो पहले ही बता चुका हूँ। क्या लगा आपको कि मैं बात करूँगा तो वो मान जाएगी? जब दादी की बात नहीं मान रही तो मैं किस गिनती में हूँ? उसको तो अब भी बहन के आंसू नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अपनी हर बात तुमसे शेयर करती है, शायद तुम्हारी बात रख ले। वो मज़ीद परेशान हुई। माँ प्लीज़, आप इस मामले से दूर ही रहें, दादी और दिया को निपटने दें। वो इस मामले में किसी की नहीं सुनने वाली, और नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी जिससे हमारी माँ जीते जी मर जाए, बाबा जानी के फ़ख्र से तने हुए शाने झुक जाएं, उसके भाई मुँह छुपाकर निकलने पर मजबूर हों, या ख़ानदान वालों की नाक कट जाए, या खुद की नज़रों में गिर जाए। उसे माँ की सूरत देखकर खुद पर गुस्सा आने लगा था कि कितना मजबूर है वो।
یا اس گھر کے فرد جو اپنی محبوب ہستی کا خواب بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھی تعلیم تو ہر کسی کا خواب ہے، اور اگر اس کی بہن اس خواب کو پورا کرنا چاہتی ہے تو کیا غلط ہے؟ میں بھی جانتی ہوں، لیکن وقت سے ڈرتی ہوں کہ کہیں ہماری دیا کوئی انتہائی غلط فیصلہ نہ لے لے۔ اور اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہہ کر وہ جانے لگا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی اور سب اسے فقر سے آزاد زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اب اپنے بھائیوں کے سامنے یہ قصہ لے کر مت بیٹھ جانا۔ ماں نے تاکید کی۔ کمال کرتی ہیں، مما بھی اسی گھر میں رہتی ہیں۔ وہ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، سوچتے ہوئے وہ چلا گیا۔ روشن صبح نے اپنے پر پھیلائے تھے، رات اپنے سیاہ چادر کو فولڈ کر کے آفتاب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ دریچے سے آتی سنہری روشنی دیا کی پلکوں سے کھیل رہی تھی۔ ارے آج تو یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اس خیال کے آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ نیچے آئی تو کاشان بھائی اور بابا جان دفتر کے لیے جا چکے تھے۔ احمد بھائی اخبار بینی میں مصروف تھے، مگر اس کی آہٹ پر اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ذریعہ بھائی چائے پیتے ہوئے فائلز کی اسٹڈی بھی کر رہے تھے، اور فراز بھائی کی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے موجود نہ تھے۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھی ہی تھی کہ مما کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر آتی ہوئی نظر آئیں۔ السلام علیکم۔ نوارد ذریعہ کا دوست فہد تھا۔ وعلیکم السلام بچے، تم بھی ناشتہ کر لو ہمارے ساتھ۔ نہیں آنٹی، گھر سے جوس پی کر نکلا ہوں، کھانے کی خواہش نہیں ہے، بھوک لگی تو دفتر میں ہی کچھ لے لوں گا۔ تفصیل بتاتے ہوئے رسٹ واچ دیکھی تھی۔ دیا، ڈھنگ سے ناشتہ کرو بیٹا۔ مما نے اسے بے دلی سے ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ جی مما، اس کے لب ہلے تھے۔ ذریعہ، فہد اور احمد ساتھ ہی دفتر کے لیے نکل چکے تھے۔ جلدی کرو ڈیئر، آپ کو آج جناب فراز حیات صاحب یونیورسٹی چھوڑنے جائیں گے۔ شاہی انداز میں کہا۔ جی جناب۔ فریاض حیات صاحب بھائی چلیں؟ دیا، حیات صاحبہ بھی تیار ہی ہیں۔ اس کے حاضر جوابی پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ آج کے زمانے میں لڑکی تھوڑا بہت پڑھ لے کافی ہے۔ دادی کی آواز پر دیا کے بڑھتے قدم کو بریک لگے تھے۔ لڑکی کوئی ہنر سیکھ لے، فائدہ ہے، دادی نے مطلب کی بات کی، جو ابھی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی۔ دادی نہ ہوئی، لڑکی جانشین ہوئی۔ فراز سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ دیا کو ہائر اسٹڈیز کا بہت شوق تھا۔ دادی فراز اس کی وکالت پر اتر آیا تھا۔ فراز، چپ کر بچے، ماں نے منع کیا۔ بچی ہے وہ، ایسے شوق نوابوں کے ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں سمجھاتی؟ پڑھائی لکھائی سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ دادی تو انگاڑے چبا رہی تھی، بٹ دیا کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ بھائی کے ساتھ جا چکی تھی۔ ادھر وہ بہو پر برس رہی تھی۔ دیا اپنی کلاس فیلو شمع کے ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت چپ ہو، شمع کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ کبھی کبھی خاموشی اچھی لگتی ہے، بات مت بناؤ، میں جانتی ہوں پریشان ہو، کم سے کم مجھے تو بتا سکتی ہو۔ شمع نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے نصیب ہی خراب ہیں یار، ورنہ عزیز جان کی پوتی نہ ہوتی۔ بولتے بولتے وہ رو پڑی۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ انہیں تم سے کیا پرابلم ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائی تھی۔ یار صورت تو پیاری ہے تیری، پھر بھی پرابلم ہے؟ اس کے تو سوال ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ یار انہیں میری پڑھائی سے پرابلم ہے، مجھ سے نہیں، تلخ ہوئی تھی۔ ہم ہیں، ہمارے والدین بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سامنے بہت روئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹی تو کاشان شام کی چائے سے انصاف کر رہا تھا، وہ بھی وہیں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چائے انجوائے۔ اکیلے کہاں ڈیئر، تم بھی تو ہو، ساتھ دو بھائی کا۔ سچی؟ بھائی آپ جانتے تھے کہ میں آنے والی ہوں؟ ہاں جانتا تھا،
ओह ग्रेट भाई, वो खुशी से उसके गले में बाहें डालकर झूल ही तो गई थी। भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। मुझे नहीं लगता कि हमारी दिया को किसी से बात करने के लिए कुछ पूछने की ज़रूरत है। ओके, फिर ये बताएं कि मैंने पढ़ाई के लिए जो फ़ैसला लिया है वो सही है या दादी का फ़ैसला? ऑफ कोर्स जान, आपका फ़ैसला ठीक है। मेरे ख्याल से लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका हक़ है। अगर वो पढ़ेंगी तभी सोशल इवेंट्स को जान पाएंगी। आज हम यंगर्स अपनी अचीवमेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं और दुख तब होता है जब हम अपनी प्रॉब्लम अपनी माँ से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें घर के कामों के अलावा कुछ नहीं आता। और तब हम ये नहीं चाहते कि हमारे यंगर्स को भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। वो बड़े ही प्यार से कह रहा था और दिया को ये जानकर खुशी हुई थी कि उसका भाई उसके साथ है। दिया मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मगर दादी उसे मशीन में उलझी देखकर नाराज़ हो गई थी। दादी आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं बस ये साइट खोलने की कोशिश कर रही थी। शुक्र खुदा के खुल गई। वह मुस्कुराई थी। यूँ समझ लें ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। वो फिर मुस्कुराई थी। अरे बाबा जानी आप। और उस वक्त वो एफबी पर मिस्टर हयात को देखकर चौंकी थी। हाँ, वो मैं ज़रा पहले फ्री हो गया था, काम भी कम था तो सोचा हनी को सरप्राइज़ ही दे दूँ। मिस्टर हयात मुस्कुराए थे। लड़की, ज़रूर तुझ पर किसी चीज़ का असर हो गया है। वो परेशान हुई। नहीं दादी, ये देखें। और वह बेटे को देखकर निहाली तो हो गई थी। लगता है तुम फिर दिया को पढ़ने पर उकसा रहे हो। दादी के पास उसके अलावा दूसरी बात थी ही नहीं। माँ, मैं उसे लेटेस्ट पीसी सूट्स के बारे में बता रहा था। हयात साहब ने ऑनलाइन होने की वजह बताई। अब ये भी सूट पहनेगा? अल्लाह अल्लाह, क्या ज़माना आ गया है। उनकी हैरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर दोनों के कह कहे उबल रहे थे। तुम दोनों सुन लो, मैं कोई सूट सिलने वाली ज़रूर नहीं हूँ। तुम दोनों पर असर हो गया है, कहकर वो कमरे से वॉकआउट कर गई। लड़की कहाँ चली? कंधे पर बैग और हाथ में फाइल्स देखकर दादी बोली, फॉर्म फिलअप करने बताकर चली गई। 4, 5, 6, 7, 8 घड़ी की सुई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और मकीनों की सांसें बंद हुई जा रही थीं। आंखों से अश्क और लबों से दुआएं जारी थी। तभी रात के 1 बजे वो और उसके चारों भाई अंदर दाखिल हुए थे। ऐसा लगा मानो जिंदगी मुस्कुराई थी। इतनी रात तक कहाँ थी तुम? दादी तो उस पर खफा ही हो गई थी। दादी, हमारी दिया की जान बच गई, वो भी उसकी इस मशीन की वजह से जिसे आप हमेशा हमेशा कोसती रहती हैं। फिर उसने सारी बात बता दी। तब जाकर दादी को उसकी पढ़ाई पे नाज हुआ था। जल्दी से उसकी पेशानी चूम कर कमरे में आ गई ताकि शुक्राना अदा कर सकें। रात खाने पर सब उसकी पढ़ाई को डिस्कस कर रहे थे। तभी दादी को आते देखकर सबकी सांसें रुक गई थीं। आ गई हिटलर की रूह। ज़रिया अपने फ्रास के कान में सरगोशी की, मगर हाय किस्मत, दादी सुन चुकी थी। आखिर हिटलर की रूह भी इंसान है। दिया जितना चाहे पढ़े। आरइश का सामान तो बाजार से भी लाया जा सकता है नज़रिया। इस खूबसूरत ख्वाब पर सबके चेहरे खिल उठे थे। सच ही तो है, ख्वाब कभी टूटते नहीं हैं। ख्वाब तो फातह आलम है। हाँ, मगर बंद आँखों से देखी गई ख्वाब शायद ही पूरी होती है। बट खुली आँखों से देखे गए ख्वाब हमेशा पूरे होते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने नींद को हराया होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी फुल स्टोरी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि दुआ एक ख़ास चीज़ है और उसे हमेशा मांगते रहें, अपनी कामयाबी की, अपनी सेहत की, अपनी खुशियों की, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए।
اپنے دوستوں کے لیے، چاہے وہ اپنے استاد کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، سب کے لیے آپ اچھی دعائیں کیجیے، اور وہ لوگ ضرور آپ کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو